दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं। लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसका नाम है वेन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाने वाला हूँ। वेन डायग्राम पढ़ाने वाला हूँ जिसको हिंदी में हम लोग वेन आरेख भी बोलते हैं। वेन आरेख, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको जो एनटीपीसी का जो लेवल 5 का एग्जाम होने वाला है, अभी शेड्यूल है आने वाले लगभग 12 तारीख से 12 जून से वो एग्जाम शेड्यूल है। और जो बिहार एसएससी का जो सीजीएल 3 का जो एग्जाम निकला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों के व्यू से इसे पढ़ सकते हैं या फिर और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो आप एकदम बेफिक्र होकर इसे पढ़िए और मैं आज आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वेन आरेख होता क्या है। वेन आरेख हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि आप लोग जो परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन देखते होंगे, इस तरह का क्वेश्चन होता होगा 10% लोग क्या करते हैं, टी पसंद करते हैं, टी लाइक करते हैं। 20% लोग कॉफी लाइक करते हैं, कॉफी लाइक करते हैं। 5% लोग बोथ लाइक करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे दे दिया था और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि कितने परसेंट लोग दोनों लाइक करते हैं, या फिर सिर्फ चाय कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, या सिर्फ कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर दोनों को कितने लोग ना पसंद करते हैं। तो आज इसी तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए ये एक डेमो है, मैं आगे इसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो समझिए कि वेन आरेख जो है आप पूरा समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं वेन आरेख पढ़ाने वाला हूँ वो दो डायग्राम के बेस पे बनाने वाला हूँ। कल का जो पार्ट आएगा उसमें मैं 3 डायग्राम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरह से दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बी है। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, सिर्फ ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है बोथ के लिए, ए प्लस बी के लिए, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी के लिए। अगर आपसे बोलता है कि ए इतना परसेंट चीज पसंद करता है, बी इतना परसेंट चीज पसंद करता है, और ए और बी दोनों इतना परसेंट पसंद करते हैं, ठीक है। तो ए और बी जब भी आएगा तो ये कहाँ आएगा, ये बीच वाले पार्ट में आएगा। जब भी बोथ का बात करें तो इससे हम लोग बीच वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से इतना दूर, यहाँ से इतना दूर, ठीक है। इसे मैं दूसरे कलर से करता हूँ। मैं यहाँ से इतना दूर का जो पार्ट हुआ ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए, ठीक है। ये हो गया ओनली ए। और सेम उसी तरह से जो ये वाला पार्ट होगा, ये इतना दूर, ये हो जाएगा मेरा ओनली बी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि ये ए जो है 50% है, 50% जो है कॉफी लाइक करता है, ठीक है। ये कॉफी लाइक ए और बी हटा देते हैं, मैं ये लिख देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके। देखिए, मान लेते हैं कि 50% कॉफी लाइक करने वाला ये हो गया, ठीक है। अगर 30% टी लाइक करने वाला, 30% टी लाइक करने वाला ये हो गया। और अगर बोथ आपको दे रहा है कि बोथ कॉफी और टी 20% पसंद करते हैं, तो ये बोथ वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अब आप इससे ये आप निकाल पाएंगे कि सिर्फ कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं, सिर्फ चाय कितने लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे ये बोल दीजिए कि सिर्फ कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं, तो देखिए कि बोथ जो है, बोथ पसंद करने वाले, बोथ मतलब कि कॉफी प्लस टी, कॉफी प्लस
कॉफी प्लस टी पसंद करने वाले अगर 20% लोग हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक चीज यहाँ पे क्या कॉमन है कि अगर मैं यहाँ से पूरा डायग्राम को एक बार ले रहा हूँ, ये अगर पूरा डायग्राम को एक बार ले रहा हूँ तो इसमें ये 20% मेरा काउंट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी अगर फिर से इसको पूरा डायग्राम ले लूंगा, फिर से ये पूरा डायग्राम ले लूंगा, तो ये 20% फिर से दोबारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए अभी जोड़ आपको तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वहाँ पे आप ये इस तरह का फॉर्मूला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मैं ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आपको इस क्वेश्चन पे भी निकल जाएगा, इस फॉर्मूले पे भी निकल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या है, अगर आपसे यहाँ पे ओनली ए पूछ दिया जाए, ओनली बी पूछ दिया जाए, या फिर कितने लोग पास, अगर पास का ये परसेंट दिया आपको, अगर फेल वाले में पूछ दिया जाए ओनली फेल, ओनली कॉपी, या फिर ओनली एक सब्जेक्ट में फेल कितने हुए, ओनली इस सब्जेक्ट में फेल कितने हुए, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पे 50% कॉपी दी जाती है, देखिए यहाँ पे 20% ये काउंट हो गया है, तो अगर 50 में से 20 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 30% हो गया। अगर सेम यही देखिए, अगर 30% ये पूरा पसंद करने वाला 30% है, तो 20% तो यहाँ आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 10%, ठीक है। तो अगर अब इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सिर्फ कॉपी पसंद करने वाले कितने हैं, तो सिर्फ केवल और केवल कॉफी पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगा। अगर सिर्फ चाय पसंद करने वालों की आपसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 10% हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जाए कि कॉफी और चाय दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आपको ये दिया रहे पसंद और नापसंद दिया रहे, तो जो अगर बोथ दिया रहे, कोशिश ये कीजिएगा कि जिसका डेटा बोथ में दिया रहे, बोथ में दिया रहे कि अगर बोथ नापसंद करते हो, तो अगर हम हमारे पास अगर बोथ का डेटा दिया रहे तो हम उसी के बेसिस पे, बोथ के बेसिस पे ही ये वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि अगर पसंद का दिया रहे कि 20% लोग दोनों पसंद करते हैं, तो हम ये डायग्राम जो है पसंद करने वाले को बनाएंगे। अगर ये दिया रहे कि इतने % लोग दोनों को नापसंद करते हैं, अगर दोनों वाला नापसंद में दिया रहे तो हम कोशिश करेंगे इसको नापसंद वाले डेटा में बनाएं। आपको ये बातें भी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये बातें तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे कि देखिए एक ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है हमारे नोटबुक में मैंने लिखा है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उसी को सॉल्व कराने की आज कोशिश करूंगा। और आप देखेंगे कि आप चुटकी में इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 60% लोग 60% इंग्लिश में पास हैं। मतलब किसी परीक्षा की बात की गई है, किसी परीक्षा में 2 सब्जेक्ट थे, एक में मान लीजिए कि 60% लोग क्या है इंग्लिश में पास हो गए, उसी में दिया हुआ है 50% लोग 50% हिंदी में पास हो गए। यहाँ दिया हुआ है 30% बोथ में पास हो गए, 30% बोथ में पास हो गए। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन शुरू होता है। अब इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अगर उस पर आप ध्यान देंगे, मैं भी आगे आपको बताने वाला भी हूँ, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी वेन डायग्राम में नहीं फंसेंगे, ये मेरा दावा है। देखिए इस पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए नंबर देते, ए आपसे पूछ रहा है कि टोटल पास परसेंटेज क्या है, टोटल पास परसेंटेज क्या है, ठीक है। बी क्वेश्चन है ओनली हिंदी में पास कितने हैं, ओनली हिंदी पास परसेंटेज क्या है। सी आपसे पूछ रहा है ओनली इंग्लिश पास परसेंटेज क्या है। बी पूछा, देखिए अब ये पास दे के आपसे फेल का पूछ रहा है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। बोथ फेल परसेंटेज क्या है, बोथ फेल परसेंटेज क्या है। ई पूछ रहा है ओनली इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश फेल परसेंटेज क्या है। एफ है ओनली हिंदी फेल पूछा है, ओनली हिंदी फेल पूछा है, ओनली हिंदी फेल परसेंटेज। जी पूछा है टोटल फेल। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, टोटल फेल परसेंटेज क्या है, टोटल फेल परसेंटेज क्या है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा,
आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ फेल और यहाँ लिखा है टोटल फेल, तो दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं बोथ फेल का मतलब पूछ रहा हूँ तो मतलब तो वो दोनों के दोनों में ही फेल है, और अगर टोटल फेल का मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट में फेल है या फिर दोनों सब्जेक्ट में भी फेल है, सारे काउंट हो गए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और आप देखेंगे कि कितने ही शानदार तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए मान लिया कि यहाँ पे लिखा है कि 60% इंग्लिश में पास है, ठीक है। आप देखिए, आप इसको ऐसे एक सिंपल सा मैं आपको जो ये वाला वही फॉर्मूला लिख बनाया हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर दोनों आप यहाँ पे बस ये निकाल सकते हैं कि टोटल पास कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं एकदम बहुत आसानी से। मान लीजिए अगर आपको टोटल पास पूछा तो टोटल पास ये होता है, ठीक है, ये टोटल पास है, तो क्या करना है हमको, ये इंग्लिश हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया 60% प्लस 50% अब माइनस बोथ का कितना दिया है 30%। सॉल्व कर लीजिए, 6 5 110 माइनस 30, टोटल आ गया कितना 80%। आपका यहाँ से आ जाएगा कि 80% टोटल पास हो गया। फेल अगर आपसे पूछ दें, फेल का परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो क्या कर देंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे 80% कर देंगे, 20% हो गया। ये आपका निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए लिमिटेशंस क्या है मैं ये आपको बता दूं। आप इन सब क्वेश्चन को अगर करने जाएंगे तो वहां पे आप फंसेंगे। इस फॉर्मूले से अगर आपको ये सब एग्जाम्पल ये सब निकालना हो तो आप इसमें निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा और आप परेशानी में पड़ेंगे। इस वजह से हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इन सब क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं जैसे देखिए कि मैंने ये वाला बनाया, ये वेन आरेख मैंने बनाया, ये मान लेते हैं कि मेरा इंग्लिश के लिए है, ये मेरा इंग्लिश के लिए, ठीक है। दूसरा वेन आरेख मैंने ये बनाया, ठीक है, ये टोटल मेरा क्या है, ये टोटल मेरा है हिंदी के लिए। अब यहीं पे आपको देखना है, आप ये देखिए ध्यान दीजिए, क्या आपका दिया हुआ कि इंग्लिश में टोटल कितने पास है, 60% पास है। तो आपको यहाँ देखना है इंग्लिश बाहर, ये मेरा टोटल इंग्लिश का है, तो क्या करूँगा मैं टोटल जो इंग्लिश है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या है ये 60%, ठीक है। हिंदी के लिए टोटल कितने हैं, हिंदी में टोटल पास कितने हैं 50% है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, ये हो गया मेरा 50%। एक मिनट, ये हो गया टोटल 50%। अब ये देखिए कि यहाँ पे आपका लिखा है बोथ पास कितने हैं 30%। तो मैंने अभी आपको बताया है कि बोथ वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, बोथ वो कहाँ आएगा, ये देखिए ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला यहाँ से पार्ट है, ये है बोथ के लिए। अब एक चीज और नोटिस कीजिएगा, देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ पास का, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ पास का। अब देखिए पास का क्यों बनाना, कि यहाँ पे बोथ दिया हुआ पास में, और चूंकि सारा डेटा भी हमारे पास में दिया हुआ, इस वजह से मैं पास बना रहा हूँ। आगे मैं फेल का ही बनाऊंगा, जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला जो आता है, कुछ में उत्तीर्ण है कुछ में अनुत्तीर्ण है, मैं वो क्वेश्चन भी अभी आपको कराने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें और इन सब चीजों को समझिए, बेसिक से समझते चले, मैं हर एक लेवल का एग्जाम क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये पास का बताया, यहाँ पे कहते हैं 30% लोग बोथ में पास हैं, तो बोथ वाला ये है, ये वाला क्या है बोथ वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा 30%। अब आप खुद सोचिए जरा, एक चीज याद ध्यान दीजिए कि अगर ये वाला डेटा, ये वाला टोटल हमारा कितना है 60% है, तो 60% तो 30% तो यहाँ चुका है, तो बाकी बचा कितना, 60 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरा 30%। नेक्स्ट इसमें देखिए, अगर ये वाला पूरा पार्ट मेरा कितना है 50% है, इसमें से 30% ऑलरेडी आ रखा है, तो मेरा बचा कितना 50 में से 30% हटा दीजिए, कितना परसेंट हो गया 20%। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, अब आपसे इन सब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि ये मैंने मतलब क्या बनाया पास का, ये टोटल पास है, ये क्या है, ये इतना इंग्लिश में पास है, ये इतना हिंदी में पास है और इतना दोनों में पास है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि टोटल पास परसेंटेज क्या है, तो टोटल पास परसेंटेज क्या हो जाएगा, टोटल पास परसेंटेज देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये इंग्लिश का 30% प्लस ये दोनों का 30% प्लस ये हिंदी का 20%, टोटल कितना 30 30 60 20 80% हो गया। अभी आप याद कीजिए कि अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे भी 80% ही आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछेगा ओनली हिंदी में पास परसेंटेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, बोथ का आपसे नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश का आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पूछ रहा है। तो आप इस चीज को देखिए, ये वाला जो यहाँ से मैंने अभी पार्ट बताया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पार्ट नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ये है मेरा ओनली हिंदी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा हिंदी में पास है, तो ये क्या आ जाएगा ओनली हिंदी में पास परसेंटेज कितना आ जाएगा
20%, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली इंग्लिश में पास परसेंटेज, सिर्फ ओनली इंग्लिश में। तो ओनली इंग्लिश में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये क्या आ जाएगा मेरा, ये है ओनली इंग्लिश, ये मेरा ओनली इंग्लिश। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, यही आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पूछ रहा है आपसे, आप ये देखिए कि ये टोटल इंग्लिश है, ये पूरा इंग्लिश है, लेकिन इस इंग्लिश में इतना जो है पार्ट ये दोनों में चले जाते हैं, तो दोनों का हमको नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का लेना, इस वजह से मैंने ये लिखा। तो ओनली इंग्लिश में कितना परसेंट हो गया आपके पास मेरा, 30%, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पूछा, अब पूछा कि बोथ फेल क्या है, बोथ फेल परसेंटेज क्या है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख लिए कि फेल का परसेंटेज अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ देखिए कि टोटल पास मेरा कितना 80% है, तो सब मिला के 100% होता, तो 100% में से क्या होगा 80% अगर आप घटा देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा 20%। ये क्या होगा, ये जो आपका डाटा आता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये जो आपका डेटा आता है ये बोथ में आता है, ये बोथ का फेल आता है, ठीक है। ये बोथ का क्या आ गया, फेल आ गया। तो आपसे यहाँ पूछा कि बोथ में फेल कितने आ गए, 20%, ठीक है। अब आपसे पूछा कि ओनली इंग्लिश में फेल, केवल और केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं। तो आप एक चीज हमें बताइए कि जो लड़का सिर्फ हिंदी में पास है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में फेल हुआ होगा, जो लड़का हिंदी में पास है वो क्या होगा, इंग्लिश में फेल हुआ होगा। तो चलिए मैं एक फेल का आपको, इसी से पहले मैं एक फेल का डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ये जो पास है इसी से हम लोग कैसे फेल का डायग्राम बनाएंगे मैं आपको ये बताता हूँ, और उसके उस बेसिस पे मैं ये सारा डेटा आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, मान लेते ये मैं फेल का डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं फेल का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरा है इंग्लिश में, ये है मेरा हिंदी में, और ये मेरा बोथ, ठीक है। ये है फेल का डायग्राम। तो ये देखिए कि बोथ में फेल मेरा कितना आया है 20%, बोथ में फेल कितना आया है मेरा 20%, बोथ में फेल हो गया 20%। अब ये देखिए कि इंग्लिश में फेल कौन हुआ होगा, इंग्लिश में फेल वही हुआ होगा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हिंदी में पास कितने हैं 20%, तो जो हिंदी में पास हुआ होगा वो क्या होगा, इंग्लिश में फेल हुआ होगा। और जो हिंदी में फेल कौन हुआ होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा। तो इंग्लिश में पास कौन हुआ 30%, तो ये कहाँ आ जाएगा, हिंदी में फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओनली इंग्लिश में फेल। देखिए मैंने क्या किया कि ये जो पास के बेसिस पे मैंने फेल का डायग्राम बनाया। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पास के बेसिस पे मैंने फेल डायग्राम बनाया। फेल कैसे बना, देखिए यहाँ से बोथ फेल मेरा मिल गया था, बोथ फेल 20% यहाँ गया। अब इस चीजों को समझना है, आपसे पूछा कि इंग्लिश में फेल कितने हैं। तो इंग्लिश में फेल कौन हुआ होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुआ होगा। तो हिंदी में पास मेरा 20% था, वही इंग्लिश में फेल हो गया। और हिंदी में फेल कौन हुए होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे। इंग्लिश में पास कितने 30%, तो वही आ गया टोटल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा ओनली इंग्लिश फेल, तो ओनली इंग्लिश फेल कितना आ जाएगा 20%। ओनली हिंदी फेल कितने आ जाएंगे आपसे 30%, ठीक है। और टोटल फेल कितने आ गए, टोटल फेल कहाँ आ गए 20, 20, 40 और 30 70%, ठीक है। तो आप यहाँ से मिलाकर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 30 टोटल फेल कितने आएगा 70%, और यहाँ बोथ में पास कितने आएगा 30%, तो 70 और 30 100%। ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। आई होप कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से अगर आप कहें तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे दिया गया था 60% इंग्लिश में पास है, या देखिए 60% लोग इंग्लिश में पास था। पहले ये बोथ डेटा देखिए 60% इंग्लिश में पास था, 50% हिंदी में पास था, और बोथ में पास 30% था। ये टोटल डेटा था मेरा 60% में 30% यहाँ आएगा, तो ये बचा 30%। यहाँ से अगर ये टोटल डेटा मेरा 50% है तो 30% यहाँ, तो टोटल ये कितना बचा 20%। यहाँ का ये वाला ये जो पार्ट है, सिर्फ यहाँ से इतना तक का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सिर्फ ओनली हिंदी के लिए है। यहाँ से यहाँ का जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट है, वो सिर्फ ओनली इंग्लिश के लिए होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये बोथ के लिए होगा। ये बोथ क्या होगा, बोथ का जो 5% हो गया। अब मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा, बाकी जो क्वेश्चन पूछे यहाँ से मैंने सारा क्वेश्चन निकाल दिया। यहाँ से आपका पूछा टोटल पास कितने, तो टोटल पास ये हो गया, एक सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास, और हिंदी में पास, मतलब इंग्लिश में पास, इंग्लिश हिंदी दोनों में पास, और हिंदी में पास, सबको जोड़ दिए टोटल पास आ गए। फिर ओनली हिंदी में पास आपसे पूछा, तो हिंदी में पास ये 20% हो गया। ओनली इंग्लिश में पास पूछा, और इंग्लिश में पास ये 30% हो गया। आपसे बोथ फेल पूछा, तो बोथ फेल कैसे निकालेंगे, टोटल पास हमारा हो गया 80%, टोटल पास हमारा क्या होगा 80% है, तो 80% 100% में से 80% जो घटेगा वही हमारा फेल हो जाएगा। तो 20% हमारा बचा, 20% बोथ में फेल हो गया। अब फेल का अगर बोथ का डेटा हमें मिला है तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, फेल का डायग्राम बना लिया। फेल का डायग्राम कैसे बनाया, 20% फेल हो गए, क्या है बोथ में फेल है। और देखिए इंग्लिश में फेल कौन हो गए, जो हिंदी में पास हुए होंगे, और हिंदी में फेल कौन हो गए, जो इंग्लिश में पास हुए होंगे। इस बेसिस पे हमारा फेल का डायग्राम बन गया।
ये मैंने फेल का डायग्राम बनाया। अब आपसे यहाँ पूछा कि ओनली इंग्लिश में फेल हो गया तो इंग्लिश में फेल कौन होगा 20%, ओनली हिंदी में फेल कौन होगा हिंदी में फेल होगा 30%, और टोटल में फेल होगा टोटल में फेल हो गया 20 20 40 और 30 70% टोटल में फेल हो गए। यहाँ देखिए बोथ फेल और टोटल फेल में बहुत फर्क है। बोथ फेल का मतलब होगा कि एकदम ही फेल हो गए, वो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं है, उसको बोलते हैं बोथ फेल। जैसे कि ये जो डेटा है, ये जो निहायती फेल हो गए, ये वाला जो डेटा है, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अनपढ़ लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए और वो फेल हो गए। और ये टोटल फेल करने का मतलब इसमें क्या है, टोटल फेल में क्या है कि एक सब्जेक्ट में फेल है और दोनों सब्जेक्ट में फेल है, टोटल जोड़ के है उसमें। ठीक है, तो आई होप चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप पीछे जाइए और शुरू से देखिए इस वीडियो को। आगे आगे जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस पर और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सब क्वेश्चन के माध्यम से ही आपकी वीडियो, क्वेश्चन के माध्यम से ही ये सारी चीजें आपकी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50% लोग इंग्लिश में पास हैं, 60% लोग हिंदी में पास हो गए, 20% लोग बोथ पास हैं। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है बोथ फेल। अब आप चीजों को बनाना शुरू कर दीजिए, आप खुद बता सकते हैं कि क्या है। दूसरा आपसे पूछा है एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फेल, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फेल। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिक से अधिक 2 विषयों में पास, मतलब कि एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट पास। ठीक है, तो देखिए इन सब क्वेश्चन एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट पास, तो इन सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अभी जो मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया इसके बेसिस पे आप देखिए इन सब चीजों को, ये सब क्वेश्चन देखिए अब सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका लैंग्वेज क्या हो गया, चेंज हो गया। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बस चेंज है। देखिए आपसे अगर यहाँ से पूछे एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फेल, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट फेल, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का सेम टू सेम वही है, बस इसका तरीका अलग होना चाहिए। ठीक, समझने का, लैंग्वेज को समझने का तरीका अलग है बस। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। आपको दिया कि इंग्लिश में 50% पास है। ठीक है, तो इंग्लिश में 50% पास है, तो मान लेता हूँ कि ये मेरा है इंग्लिश। ठीक है, ये कितने परसेंट पास हो गए, 50% पास हो गए। दूसरा आपसे बोला हिंदी में 60% पास है, तो हिंदी का मैं ये डायग्राम बना लिया। ये हो गया मेरा हिंदी। हिंदी में कितने परसेंट पास है, 60% पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोथ पास कितने आपका दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि बोथ वाला कौन आता है, बोथ वाला ये पार्ट होता है, तो ये मेरा कितना है 20%। अब ये देखिए मैं ये पास का डायग्राम बना रहा हूँ, आप ये हमेशा नोट कीजिएगा कि ये बोथ, कोशिश ये कीजिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कोशिश ये करना है कि बोथ वाले का ही हम डायग्राम बनाए। बोथ दिया हुआ पास में, तो इसलिए मैंने पास का डायग्राम बनाया। फेल में अगर दिया होता तो मैं कोशिश करता कि इसको फेल में बनाऊं। ठीक है, तो देखिए आपसे अब यहाँ ये दिखाइए, इससे निकालिए। आपसे पूछा इंग्लिश 50% है, टोटल इंग्लिश 50% है, तो सिर्फ ओनली इंग्लिश कितना आ जाएगा। अगर आपसे ओनली इंग्लिश का बात करें, ये है आपका ओनली हिंदी, ये ओनली इंग्लिश, ये ओनली हिंदी। ओनली इंग्लिश का अगर आपसे बात करें तो ओनली इंग्लिश कितना हो जाएगा, ये टोटल है 50%, बोथ है 20%, तो 50 में से 20 घट के कितना आ गया 30%, ये आ गया ओनली इंग्लिश। अगर आपसे ओनली हिंदी का बात करें तो ओनली हिंदी कितना आ जाएगा, ओनली हिंदी है आपका, देखिए टोटल है 60%, टोटल है आपका 60%, बोथ है 20%, तो ओनली हिंदी कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 कितना आ गया 40%। अब चलिए अब मैं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आपसे पूछा है बोथ फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि टोटल पास कितने हो गए 30% प्लस 20% प्लस 40%, 40 20 60 30 90% मेरा आ गया कितना है बोथ पास, मतलब पास, टोटल पास है
ये है मेरा टोटल पास परसेंटेज। टोटल पास कितना हो गया? 90% हो गया। तो फेल अगर निकालना है, फेल निकालना तो कितना होगा? 100 माइनस 90, कितना बचा? 10%। ये जो 10% जो बचा मेरा, ये फेल जो मैंने निकाला 100 माइनस ये करके, ये मेरा बोथ का डेटा आता है। आप हमेशा इसे दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ये जो मैं निकालता हूँ 100 माइनस 90 या फिर इतना माइनस जो टोटल पास निकालते, ये जो डेटा आता है फेल का, ये मेरा बोथ का डेटा आता है, जो ये वाला पार्ट है। अगर मैं फेल का डायग्राम बनाऊँ तो इस बोथ को, इसको यूज करके ये वाला मैं इसका फेल का डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो ये मेरा फेल, टोटल फेल, बोथ सब्जेक्ट में फेल मेरा कितना आ गया? 10% आ गया। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास। चलिए, तो एक मिनट, अब मैं इस बेसिस पे आपको पास का है फेल का डायग्राम आपको बना ही देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा इंग्लिश हो गया, ये मेरा हिंदी हो गया। देखिए, आपसे दिया था बोथ फेल कितने हैं? 10%। आप इंग्लिश में फेल कौन हुआ होगा? इंग्लिश में फेल कौन हुआ होगा? जो हिंदी में पास हुआ होगा। इंग्लिश में फेल कौन हुआ होगा? जो हिंदी में पास हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास होगा, तो सिर्फ हिंदी में पास कितने हुए? 40%। हिंदी में फेल कौन हुआ होगा? जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा, तो इंग्लिश में फेल कौन है? ये 30%। ठीक है, चलिए, अब इस बेसिस पे बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, यानी ये निकाले एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास। इसका लाइन का मतलब क्या हुआ? एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में पास मतलब कम से कम एक विषय में उसे पास होना है। तो ये जो मैंने डेटा निकाला है, ये सब क्या है? ये एक सब्जेक्ट में पास है, ओनली इंग्लिश में पास है, ये दोनों में पास है, और ये सिर्फ हिंदी में पास है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास कितना? ये जो 30, 20, 50, 40, 90, ये जो 90% जो आया है मेरा, ये टोटल पास भी है, और ये कम से कम एक सब्जेक्ट में भी पास है। तो मेरा कितना आ गया बेटा? 90%। अब देखिए, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल। तो देखिए, एक सब्जेक्ट में कम से कम फेल हो, अधिक से अधिक वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट यही है, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो, लेकिन अधिक से अधिक दोनों सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक सब्जेक्ट में 40% फेल है, एक सब्जेक्ट में 30% फेल है, और ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो क्या करेगा? ये 30% और 40% और 40 80%, क्या हो जाएगा? 80% क्या हो गए? ये कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। नेक्स्ट देखिए, एट मोस्ट टू सब्जेक्ट में पास, मतलब कि अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट में पास होने चाहिए का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में भी चलेगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में भी चलेगा, और अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट में भी पास होने चाहिए। तो देखिए, ये जो पास का परसेंटेज आया, ये वही आया। अधिक से अधिक क्या हो गए? ये अधिक से अधिक एक, ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो गए, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो गए। एक मिनट, अधिक से एट मोस्ट टू सब्जेक्ट में पास होने का मतलब क्या हुआ? कि अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में ही पास चलेगा। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या होगा? ये 30, 20, 50, 40, 90, ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 90% आ जाएगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब क्वेश्चन को अगर आपको ये थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुआ होगा तो एक बार फिर से इसको बैक कर लीजिए और इसको समझिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ, और आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दो जो वेन आरेखा, दो डायग्राम से रिलेटेड, इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। कल जो मैं अपना वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं 3 वेन डायग्राम से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरा वो वीडियो देख लिया तो आपको वेन डायग्राम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने किया, दो क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, लिखें। यहाँ दिया हुआ है 38% जो है हिंदी में फेल है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे डेटा आपका फेल वाला। 38% हिंदी में फेल है, 32% जो है इंग्लिश में फेल है, और 24% आ गया बोथ में फेल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है बोथ पास परसेंटेज। दूसरा पूछा है ओनली हिंदी पास परसेंटेज। तीसरा है आप
अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। ओनली इंग्लिश पास परसेंटेज। चौथा क्वेश्चन है टोटल पास परसेंटेज, टोटल पास परसेंटेज। पांचवा है एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट पास परसेंटेज। छठा है एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट पास परसेंटेज। सातवां है एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट 10%। एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट 10%। ठीक, चलिए अब मैं देखिए एक क्वेश्चन दिया हूँ, इसके बेसिस पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके बेसिस पे मैं इस तरह का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप खुद सोचिए कि क्या आपका कोई डाउट रहेगा? नहीं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये डेटा मेरा दिया हुआ है फेल का, तो मैं क्या करूंगा कि ये अब यहाँ पे एक देखिए कि बोथ वाला भी फेल में दिया हुआ, मान लीजिए अगर पास में भी दिया था, ये पास में दिया था, ये फेल में दिया था, तो मैं कोशिश करता कि मैं इसे फेल का ही डायग्राम से बनाऊं। ठीक है, वो मैं आगे अगला को जो क्वेश्चन आएगा वो उसी पे बेस्ड है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल ये देख लीजिए फेल का दिया हो, तो चलिए मैं इसे फेल का पहले डायग्राम बनाता हूँ। फेल का डायग्राम बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन को मैं करूँगा, उसके बाद इसी पे मैं पास का डायग्राम बनाऊंगा और बाकी क्वेश्चन को भी करूँगा। तो देखिए फेल का डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया है कि 38% हिंदी में फेल है। मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा डेटा है ये है मेरा हिंदी का। हिंदी में फेल कितने हैं? 38%। ये वाला जो डेटा दिया है 32% इंग्लिश में फेल है। मान लेते हैं कि ये है मेरा इंग्लिश का, और ये कितने परसेंट फेल है? 32%। 24% क्या है? बोथ फेल है। ठीक है, तो बोथ वाला मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 24%। बोथ फेल मेरा कहाँ आ जाएगा? 24%। अब ये देखिए ये टोटल कितने अर्थ है? 38% है। 38 में क्या गया? 24% चला गया, बाकी कितना बचा? 24 36, 8 में 4 का 4, ये हो गया 14%। ठीक है, इंग्लिश में फेल कितने टोटल? 32%। 32% टोटल फेल है। बोथ में फेल कितने हैं? 24%। तो 24% है, यहाँ पे 32% है। कितना बच गया टोटल? टोटल कितना बच गया? तो 32 में से 24 कट गया, यहाँ पर बच गया आपका 8%। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि बोथ पास परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो बोथ पास परसेंटेज करने का मतलब क्या है कि टोटल फेल को हम लोग जोड़ लेते हैं, जो फेल का आएगा 100 में से फेल को माइनस कर देंगे, वही मेरा टोटल पास आएगा, मतलब बोथ पास आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं निकालता हूँ टोटल फेल, पहले मेरा कितना है? टोटल फेल परसेंटेज मेरा कितना आ जाएगा? 14% प्लस 24 प्लस 8 कितना आ गया? 4 4 8 8 16 6 1 2 3 1 4 46% क्या हो गया? मेरा टोटल फेल हो गया। टोटल फेल 46% है, तो बोथ पास क्या होगा? बोथ पास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 माइनस 46 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 54% क्या आ जाएगा मेरा? 54% क्या होगा? बोथ में आ गया मेरा पास 54%। ठीक है, ओनली हिंदी में पास। अब यहाँ से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये जो डायग्राम बना था, ये डायग्राम बना था फेल का। अब हमें जरूरत पड़ गया, देखिए ओनली हिंदी पास पूछ दिया, अब हमें जरूरत पड़ गया पास परसेंटेज निकालने का। तो चलिए मैं पास वाला पहले डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए बहुत ईजी है, मैंने 2 क्वेश्चन आप इसमें बना रखा है। आई होप कि आप लोगों को अब इसमें पास से फेल और फेल से पास डायग्राम बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो चलिए देखिए बोथ में पास हमारा आ गया था कितना? 54%। ये आ गया मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 54%। अब ये है मेरा हिंदी, ये हिंदी और ये है मेरा इंग्लिश। ठीक है, ये है मेरा पास का डायग्राम। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये पास का डायग्राम। देखिए हिंदी में पास कौन होगा? जो इंग्लिश में फेल होगा। तो इंग्लिश में फेल कौन हुआ है? 8%, ये आ गया यहाँ पे 8%। इंग्लिश में पास कौन होगा? जो हिंदी में फेल होगा। हिंदी में फेल हुआ है 14%, यहाँ पे आ गया 14%। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ओनली हिंदी में पास कितने हैं? ओनली हिंदी में पास कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा। ओनली हिंदी में पास कौन है? ये वाला पार्ट होगा, तो हो गया 8%। ओनली इंग्लिश में पास की बात की तो ओनली इंग्लिश में मैंने आपको बार बार बताया कि ओनली इंग्लिश में ये वाला पार्ट होगा, तो ये पार्ट कितना है मेरा? 14%। टोटल पास कितने हो गए? अब आपसे टोटल पास में देखिए दोनों में बहुत फर्क है, बोथ पास और टोटल पास।
बोथ पास करने का मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, और टोटल पास करने का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो गए या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, उसे हम लोग टोटल पास करेंगे। ठीक है, तो दोनों में बहुत फर्क है। लैंग्वेज को आप समझिएगा, एग्जाम में लैंग्वेज पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। ठीक है, तो टोटल पास कितना हो गया 8% प्लस 54% प्लस 14%, तो हो गया 8% प्लस 54% प्लस 14%, 8 से 12 4 16 6 हज़ार 1 5 6 1 7 76% मेरा कितना आ गया, टोटल पास कितना आ गया मेरा 76%। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 76% टोटल पास है, 76% मेरा क्या टोटल पास, और दोनों में फेल कितना होगा 24%, 76 और 24 आप जोड़ लीजिए 100% आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा डायग्राम जो बन रहा है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास, मतलब कि पास परसेंटेज में आप आइए और कम से कम वो 2 सब्जेक्ट में पास होने ही चाहिए, वैसा डेटा हमको चाहिए। तो ये देखिए, इस पार्ट को आप देखिए, ये एक सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास है, तो इसको हमको नहीं लेना है। ये वाला देखिए, इसको ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है, इसको हमको नहीं लेना है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास, मतलब कि कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट में पास कौन है, ये है, ये वाला पास जो है ये दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये क्या आ जाएगा 54%। देखिए, आप अगर डायग्राम बना लेंगे तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट पास, मतलब कि अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में पास हो, वो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं होने चाहिए। कम ज्यादा से ज्यादा 2 ही सब्जेक्ट में पास हो, कम से कम एक में भी पास ना हो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 2 ही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट में पास हो। लिखा है एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट पास, तो अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में पास कौन है, देखिए ये 8 है, एक ही सब्जेक्ट में पास, ये चलेगा। ये 14 है, एक ही सब्जेक्ट में पास है, चलेगा। लेकिन 54 देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा 8 और 14 कितना हो गया 14, 24 से 2 ये हो गया अधिक से अधिक 2 से 22%। ठीक है, ये कितना आ गया 22%। नेक्स्ट देखिए, एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट फेल, मतलब अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में ही फेल हो। तो चलिए फेल के डायग्राम पे चलते हैं। आपसे पूछा कि अधिक से एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट फेल, आपसे पूछा है तो अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में फेल हो, दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। अधिक से अधिक एक ही सब्जेक्ट आपको बाउंड्री दिया है, तो अधिक से अधिक देखिए, ये है एक सब्जेक्ट में फेल चलेगा, ये है एक सब्जेक्ट में फेल चलेगा, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ये नहीं चलेगा। मतलब 14 और 8 22, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेटा टोटल 22%। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर मेरा वीडियो ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार बैक में जाइए और चीज़ों को फिर से समझिए। ये इससे बाहर आपका ये जो 2 अगर डायग्राम के क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। ये लिख के मैं दे रहा हूँ, और इतने वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ। आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, चुटकी में आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए मैं यहाँ पे पास और फेल का बात कर रहा हूँ। आप कभी कहीं जाइए तो कहीं लाइक का, अनलाइक का, पसंद का दिख देगा, इतना परसेंट चाय पसंद करते हैं, इतना परसेंट कॉफी पसंद करते हैं, इतना परसेंट कुछ और पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीज भी क्वेश्चन पे, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो आप दोनों को सेम चीज वही है, बस रिलेट करिए चीजों को। देखिए क्वेश्चन दिया होगा है 50% जो है हिंदी में पास है, ठीक है, 60% मैथ में पास है, 30% दिया हुआ है बोथ में फेल है। आपसे दिया हुआ है अगर 240 जो है बोथ 240 स्टूडेंट जो है बोथ पास है, तो टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपसे यही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एकदम मैं तरीका दूंगा, और तरीके से अगर आप करेंगे, या तो बहुत ही सिंपल है, उसे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन मैं दूसरा जो तरीका बताऊंगा उससे अच्छा, आप इससे कुछ भी पूछ देगा तो आप उसको बता देंगे। जैसे मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ दिया गया आपको कि बोथ फेल दिया गया है। मैं 30% अगर मान लीजिए कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो अगर मैं इसे पास में बनाना चाहूँगा, तो इसे अगर पास में बनाना चाहूँगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 70% जो है बोथ में पास है। मैं ये बता दूंगा। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है आपसे कि 30% बोथ में फेल है, तो मैं डायग्राम क्या है, मैं कोशिश करूंगा डायग्राम को पास में बना दूं। देखिए फेल में है तो मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगा उससे मैं फेल में बताऊंगा, और उससे आप हर एक चीज निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोथ में फेल है, तो मैं इसे क्या कर दिया, बोथ में 30% बोथ में फेल है तो 70% क्या होगा, बोथ में पास हो गए होंगे।
ठीक है। अब देखिए वो जो आप क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला आप पढ़े थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, इससे आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 50% प्लस नंबर ऑफ बी कितना होगा 60% माइनस ए, दोनों में कितना हो गया, दोनों में पास कितने हो गए, क्योंकि पास पास है, दोनों में पास कितने हो गए 70%, घटा दीजिए कितना हो गया 6 5 11 माइनस 70, मतलब आ गया कितना 40%, मतलब कि 40% मेरा आ गया टोटल पास। तो 40% कितने के बराबर हो जाएगा 240 के बराबर, मतलब कि 40% जो है 240 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 100% ही स्टूडेंट होता है। तो सॉल्व कर लीजिए 4 6 24, 6 गुने 100 बराबर आ जाएगा 600, ठीक है। ये एक तरीका होगा, ये एक बेसिक तरीका है। इससे आपको अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा तो और बाकी चीजों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ, तो मैंने अभी ही आपको बताया है कि जिसमें बोथ का डेटा दिया है, जैसे कि बोथ का डेटा दिया हुआ है फेल में, तो आपको कोशिश करना है कि चीजों को फेल में बनाएं और उसके बाद उन चीजों को सॉल्व करें। इसलिए फेल में अगर बनाते हैं तो बाकी चीजों भी अगर आपसे पूछी जाती है, बाकी क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको फेल में बनाकर दिखाता हूँ आपको, इसका डेटा मैं फेल में बनाकर दिखाता हूँ। आपसे दिया गया है कि 30% बोथ में फेल है, तो चलिए मैं ये डेटा बनाता हूँ। ये मान लेते हैं ये मेरा हिंदी है, ये हिंदी है, ये डेटा मैं बनाऊंगा फेल का। ये है मेरा इंग्लिश, सॉरी ये है मेरा मैथ, हिंदी है और मैथ है। हिंदी में ये देखिए कि हिंदी में पास दिया हुआ है 50% हिंदी में पास है, इसका मतलब कि 50% हिंदी में फेल हुए होंगे। तो टोटल देखिए बोथ में फेल कितने, मेरा पहले बोथ में फेल दे दीजिए, बोथ में फेल है मेरा 30%, हिंदी में फेल, हिंदी में 50% पास है तो 50% हिंदी में फेल हुए होंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैथ में 60% पास है तो 40% मैथ में फेल हुए होंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये टोटल है मेरा 50%, मतलब हिंदी में फेल, ये फेल का डायग्राम हिंदी में फेल 50%, बोथ में फेल 30% है, तो ये कितना बचेगा मेरा 20%। मैथ में फेल मेरा कितना है, टोटल मैथ में 40% फेल है, ये बोथ में कितना है 30%, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 10%, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है कि टोटल फेल कितना हो जाएगा। टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल 30 20 50 और 10, 30 50 10 60%, 60% टोटल फेल हो गया। तो टोटल पास कितना आ जाएगा मेरा, टोटल पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 40, मतलब 40% टोटल पास है। फिर से वही कर सकता हूँ मैं कि 40% जो है कितना के बराबर है 240 से जो पास है ना बोथ में, तो 40% कितना हो गया 240 के बराबर। टोटल पास करने का मतलब यहाँ पे बोथ पास से होता है, बोथ पास 40% है 240 के बराबर, तो 100% कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से भी 40 का 200 आ गया, टोटल 600, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे, अब यहाँ पे हम ये जान गए कि 100% जो है मतलब कि जो मेरा टोटल रिजल्ट कितना है 600 है। अब आपसे यहाँ से एक ये क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ हिंदी में फेल कितने हुए हैं, तो आपसे बता सकते हैं कि 20% फेल हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं फेल का डायग्राम इसलिए बनाया कि बाकी चीजों को भी आप आसानी से निकाल देंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि 80% तो मैथ में फेल कितने हुए, आपसे बता सकता है 10% मैथ में फेल हुए, 10% 600 का 10% 60 आ जाएगा, ये निकल जाएगा डेटा। अब आपसे पूछेगा कि हिंदी और मैथ दोनों में फेल कितने हुए हैं, आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये है प्रॉफिट आपको दोनों का डेटा निकालने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों लगभग 11:30 पौने 12 हो चुके हैं, रात हो चुके हैं, और मैं अक्सर वीडियो रात में शूट करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आपके सामने फिर से आऊँगा एक वेन डायग्राम और बहुत ही लाजवाब वीडियो लेके। वो वीडियो मेरा 3 वेन डायग्राम पे बेस्ड होगा, और देखिएगा कि बहुत ही यूनिक तरीके से मैं 3 डायग्राम को इतने आसान से समझाऊंगा कि मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आप वो वीडियो मेरा देख लेंगे तो आपको वेन डायग्राम से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको चीज़ों को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे जुड़े रहें। मैं अपने चैनल पे आपको बता दूं कि बिहार सीजन में जो फॉर्म निकला है, मैं उसका भी तैयारी करा रहा हूँ। तो इस तरह से मैथ अभी तो फिलहाल मैथ एक मैं करा रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में या फिर कल परसों कुछ दिन से मैं लगातार उसकी प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप बिहार एसएससी सीजन की जो तैयारी करना चाहते हैं, लगातार रोज 10 मैथ 15 मैथ 20 मैथ मैं सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।